नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रूट सेटी संस्थान में, रूट सेट्स गुड़गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं रूट सेटी गुड़गांव के डायरेक्टर निर्मल यादव जी। आइए जानते हैं इनसे कि रूट सेट संस्थान क्या है और किन लोगों के लिए काम करता है, और यहाँ पर किस किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में कौन व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ निर्मल यादव, डायरेक्टर रूट सेटी गुड़गांव, और लास्ट मंथ आई हैव ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट। और बेसिकली जैसा आपने पूछा कि ये रूट सेट इंस्टीट्यूट क्या है, और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि कैसे हम जो गरीब लोग हैं या जो खुद का अपना बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। बेसिकली रूट सेट इंस्टीट्यूट 1982 में स्टार्ट हुआ था। ये श्री मंजुनाथेश्वर धर्मस्थला एजुकेशन ट्रस्ट ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम पहले, सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट के तहत, कि लोग अपना खुद का रोज़गार स्टार्ट कर सकें। उसके लिए ये इंस्टीट्यूट बना था कि उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए इस इंस्टीट्यूट में, ताकि वो ट्रेनिंग लेने के बाद में वो अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकें। तो सर, हम सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर इस इंस्टीट्यूट में कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसके अंदर सर क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। पात्रता के लिए इसमें बेसिकली दो ही कंडीशन है। एक तो कैंडिडेट सबसे पहला तो ग्रामीण अंचल से होना चाहिए हमारे। अर्बन कैंडिडेट को हम नहीं ले सकते हैं, अभी नई जो MORD की गाइडलाइन आई है। और दूसरा, उसकी जो एज है वो 18 से लेके 45 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए, ना उससे कम हो 18 से, ना 45 से ज़्यादा हो। और जो लास्ट कंडीशन ये है कि या तो वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हो सकता है या हो सकती है, या फिर वो SC या ST जो हमारा कम्युनिटी है उससे कोई कैंडिडेट हो सकता है, या फिर तीसरा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन का कैंडिडेट हो सकता है। अप टू 30% जर्नल कैंडिडेट भी ले सकते हैं। कि रूट सेट संस्थान में किस किस प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं और कितने कोर्सेज हैं। रूट सेट संस्थान में बेसिकली कोर्सेज़ तो काफ़ी हैं, करीबन 50 से 60 के आसपास कोर्सेज़ हैं, मगर अभी एनुअल एक्शन प्लान में वी हैव सेलेक्टेड 25 कोर्सेज़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टैली का कोर्स है, हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स है, डेयरी का कोर्स है, फास्ट फूड का कोर्स है, और फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी का है। इस तरह के कोर्स हैं जॉब ओरिएंटेड, और अपने जो खुद का बिज़नेस जिससे कि वो स्टार्ट कर सके आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम रूट सेटी। सर, आपके रूट सेट संस्थान से कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेकर के जाता है, या जिसने प्रशिक्षण ले लिया है और वो अपना कोई काम करना चाहता है, और तो कोई भी काम वो करना चाहता है, उसके पास में कोई पूंजी नहीं है, पहले से भी कोई पूंजी नहीं है, तो सर इस बारे में थोड़ा बताएं कि वो किस तरीके से अपना काम शुरू कर पाएगा, क्या हेल्प हो सकती है उसकी। देखिए, बिल्कुल आपने सटीक सवाल पूछा है, और टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद में कैंडिडेट अगर सेटल्ड नहीं हुआ तो उस ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में कैंडिडेट को सेटल्ड करने के लिए हमारा पूरा उसके साथ में सहयोग रहता है, मगर क्योंकि रूट सेटी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो हम डायरेक्टली तो कोई फाइनेंशियल हेल्प उसको नहीं करते, कोई लोन प्रोवाइड नहीं करते, मगर हम उसको गाइड करते हैं कि कैसे वो बैंक के थ्रू लोन ले सकता है, और हम भी उसकी एप्लीकेशन बैंक में फॉरवर्ड करते हैं। बैंक हमारे माध्यम से भी वो एप्लीकेशन अपनी बैंक में फॉरवर्ड कर सकता है, और जो ट्रेनी है वो खुद भी जाके बैंक में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है लोन लेने के लिए। तो वो बैंक के डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, उसके तहत जो भी स्कीम में वो एप्लीकेबल होता है उसकी फाइनेंशियल मदद की जाती है। मान लें कि कोई स्कीम में नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, और वो कोई बड़ा काम करना चाहता है, जैसे कि अभी हमारे सामने कुछ एक मामले हैं कि कोई मसाले का काम करना चाहता है, कोई अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहता है, तो क्या उसमें भी बैंक लोन प्रोवाइड करा सकता है। हाँ, देखिए, बैंक का लोन के लिए है ना काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, और काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं जो कंटिन्यूसली बैंक से टच में रहती हैं, और वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती हैं बैंक में फॉर फर्दर सैंक्शनिंग। उसके तहत आपका सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम कर रही है, KVIC है, केंद्रीय जो खादी विलेज इंडस्ट्री है,
तो उसके तहत भी आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और PMEGP करके एक स्कीम है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। उसमें आपका मशीन प्रोक्योरमेंट का भी लोन होगा टर्म लोन के रूप में, और आपको डे टू डे जो अपना बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो एक पूरा प्रोजेक्ट के तहत ये लोन सैंक्शन होता है कि कितनी आपकी जैसे आपने बोला किसी को मसाला मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, तो उसमें उसको मान लीजिए कि मशीन लेके आनी है, 20 लाख रुपए की मशीन है, तो उसमें बैंक का कुछ रहता है और कुछ एप्लीकेंट की तरफ से उसका राशि रहती है जो उसको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये रेशो के साथ में बैंक उसको टर्म लोन फाइनेंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल समझिए कि 85% बैंक फाइनेंस करेगा, 15% एप्लीकेंट लेके आएगा। रूरल साइड में ये जो मार्जिन है एप्लीकेंट का वो 5% तक भी ड्रॉप किया जा सकता है। सो सिर्फ 5% उसको देना है और बाकी बैंक से वो फाइनेंस ले सकता है। उसके बाद में उसको वो बोलता है जी मेरे को तो अपना डे टू डे रनिंग करना है बिज़नेस, उसके लिए एम्प्लॉयज़ में मैं कुछ रखूँगा या वर्कर रखूँगा, उनको सैलरी देना है, कच्चा माल भी मेरे को लेके आना, उसके लिए बैंक उनको वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों ही लोन सैंक्शन होते हैं एक ही प्रोजेक्ट के तहत। इनको बोला जाता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो उसके तहत आप अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हो। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसमें जो सीलिंग लिमिट है 50 लाख कर दी है एक प्रोजेक्ट की बढ़ा के। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। जो छोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा एक योजना है, वो भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। उसमें शिशु, किशोर और तरुण 3 तरह की कैटेगरी हैं। शिशु में वो 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, तरुण में वो 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है और किशोर में 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। और अभी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी इसमें काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि मुख्यमंत्री उत्थान परिवार उत्थान योजना है, उसके तहत भी वो लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती हैं। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डायरेक्टली दे चैनलाइज द एप्लीकेशन टू बैंक। बीच में कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं, आप जाके डिपार्टमेंट में अपना एप्लीकेशन दीजिए और वो डायरेक्टली बैंक को थ्रू पोर्टल जो रहता है एक्सेस बैंक कर सकता है, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, उसको देख सकता है और आपको सैंक्शन लेटर इशू कर सकता है। तो सर ट्रेनिंग लेने के बाद कितने दिनों के बाद में उसको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? ट्रेनिंग लेने के बाद में हम कोशिश करते हैं कि उसका जैसे ही ट्रेनिंग हुई, असेसमेंट हुआ, तो अगर उसने सक्सीड कर लिया है अपने एग्ज़ाम में तो उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जैसे ही वो सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में बैंक में तुरंत अप्लाई कर एलिजिबल हो जाता है, वो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जा सकता है कैंडिडेट। तो सर यहाँ किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और इसमें क्या कोई शुल्क वगैरह का भी प्रावधान है या ये निःशुल्क है? और इसमें एक चीज़ और ये बताइए कि क्या उसमें कोई शिक्षा की कोई बाध्यता है क्या? एक्चुअली रूड सेटी में आपसे कोई भी किसी भी कैंडिडेट से फ़ीस चार्ज नहीं की जाती किसी भी कोर्स के लिए। और हमारे कोर्स 6 दिन से लेके 30 डेज़ तक भी होते हैं। अभी एक नया कोर्स जो इंक्लूड किया है वो 60 डेज़ का भी है। तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन पहले हुआ करती थी वो 30 डेज़ की थी अभी, और 6 डेज़ से स्टार्ट होते हैं जनरल EDP के जो कोर्स होते हैं। तो इसके लिए पूरा का पूरा जो ये सेटअप है वो निःशुल्क है। इसमें बच्चों का जो रहने का और उनका इवन यहाँ पे खाने का सब प्रबंध निःशुल्क किया जाता है। और इसमें कोई भी कैंडिडेट आके ट्रेनिंग ले सकता है। कोई भी कैंडिडेट एटलीस्ट 8वीं पास होना चाहिए।